को संतति को रचा। तो साथ साथ हाँ प्रजापति ने विष्णु को संतुष्ट करने के लिए किया। जिस तरह मान लीजिए आप एक फैक्ट्री बनाए हैं, 1000 आदमी को नौकरी दिया, क्यों नौकरी दिया? आपको खुश कर, क्यों? ठीक है आपको नहीं, आप मालिक है, आप एक मैनेजर को दिया, बोले 1000 आदमी को नौकरी दो। वो 1000 आदमी को नौकरी दे रहा, क्यों दे रहा है? नौकरी के साथ साथ बताता है ये तुमको इधर में काम करना है और हमारे मालिक को खुश करने के लिए। उसी तरह प्रजापति ने जब सृष्टि किया है, सारे जीव देवता को साथ साथ बता दिया, हाँ ये यज्ञ करना है। किस तरह? यह बहुत अच्छा है। देवान भावयता अनेन ते देवा भावयंत वा परस्परम भावयंत श्रेय परम अवश्य। यह एक ही शब्द केवल कठिन लग रहा है। भावयता, भावयता शब्द था प्रसन्न करके। ये भावयता शब्द एक शब्द याद रखेंगे, ये श्लोक याद रख सकते। देवान भावयता, देवान भावयता अनेनो, देवान अर्थात देवताओं को भावयता प्रसन्न करना। अनेनो अर्थात ये जो जितना सारे वर्णन हो रहा है यज्ञ, ये अनन ये यज्ञ के द्वारा देवान भावयता, देवता खुश करना चाहिए। तो तब क्या होगा? भगवंतु वाह, तुमको फिर खुश करेंगे। देवा जब ये सारे यज्ञ के द्वारा देवता को खुश करना चाहिए और देवता खुश होने से तुमको भी खुश रखेंगे। इसका कथा परस्परम भावयंतो, एक दूसरे को मदद करें। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बहुत खुश होगा और खुश होकर बिल बिजली सप्लाई देते रहेंगे। इसके बाद परस्पर भावयंतो, इसका श्रेय परम अभावशत, इसका था श्रेय परम परम मंगल होते हैं। अभावशत तुम प्राप्त करो। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवता के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त हो। बहुत सुंदर तात्पर्य। यह तो श्लोक में कहता है अरे देवता को पूजा करना चाहिए, हाँ देवता को यज्ञ करना चाहिए, तो हम भी कृष्ण पूजा क्यों करते हैं? यह सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद। देवतागण सांसारिक कार्य के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। हाँ, इसको प्रसंग में प्रभुपाद कहता है तुम्हारे एक देश में एक डिपार्टमेंट चलाने के लिए कितना सारे डिपार्टमेंट, तो भगवान दुनिया चलाते उनका डिपार्टमेंट नहीं चाहिए? उनको भी बहुत डिपार्टमेंट है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा उन सारे बल उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायक के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर होते हैं। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञ में भगवान विष्णु के प्रमुख भोक्ता के भांति पूजा जाते हैं। अलग अलग देवता पूजा कर सकते, लेकिन सारे यज्ञों का भोक्ता है वास्तव में ओरिजिनल है कृष्ण। तो कृष्ण को अलग अलग पूजा करने कृष्ण के पास जाते हैं, क्योंकि कृष्ण है। आगे बता भगवत गीता में यह भी कहा गया है कृष्ण भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञ का भक्त है। हम जिसको देवता को देंगे नहीं, लेकिन वास्तव में अल्टीमेटली सब कृष्ण के पास जाएगा। कृष्ण खुद ने कहा भक्तारंग यज्ञ तपस्या, जितना सारे यज्ञ तपस्या है सारे भक्ता में हूं। अतः समस्त यज्ञ का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति के प्रसन्नता। कल हमने श्लोक सुना भागवत से, श्रियापति यज्ञपति, सारे यज्ञ का पति है कृष्ण। जब ये यज्ञ सुचारू बहुत सुंदर रूप से संपन्न किया जाता है तो विभिन्न विभाग को अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञ को प्रसन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनमें अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है, वेद में वर्णन है। वेद का वचन है आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुवा स्मृति और श्रुति लंबे सर्वग्रंथि नांग विप्रमोक्ष। ये शुरू होता आहार शुद्धि से। ये आहार शुद्धि के बारे, ये मनुष्य के बारे बताते हैं। दूसरा पशु के बारे आहार शुद्धि का शब्द नहीं आता।
हाँ, यद्यपि शास्त्र में लिखा है जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को खाकर जीवन धारण करता है, फिर भी ये आहार शुद्ध मनुष्य के लिए है। यज्ञों से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होती है और स्मृति तंतु, स्मृति तंतु अर्थात ब्रेन टिश्यू शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भवन तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो वो श्लोक में आगे फिर और विस्तृत बन रहा है, इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यंत यज्ञ भविता, तो दत्तन अप्रतभ्य जो भुंगते स्तेन वशा, ये तो सरल शब्द है। इष्टान जो वांछित भोगान, हमें जितना चाहिए, जीवन की विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकता पूरी करेंगे। हम जो चाहते हैं देवता पूजा करने, सारी पूजा करेंगे। वो पिछले श्लोक में जो कहा था परस्परम भावयंत, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप में चोर है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है लेकिन बिल नहीं देता है, और सरकार मीटर पढ़ने के लिए आया लेकिन मीटर उठा नहीं, मीटर जीरो में बैठा है, इसका तो कब बिल चोरी किया है, बाद में किसको भोगना पड़ते हैं? हाँ, सरकार को तो भागी नहीं दे रहा, ट्रांसफार्मर से पता है इतना इतना कितना इलेक्ट्रिसिटी गया है पर। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, ऑथोराइज्ड। अतः नियत यज्ञ अर्थात शास्त्र निर्दिष्ट यज्ञ है, उसको द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का संस्कृति है, किंतु वे सब अंततः भगवान के ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देवयज्ञ का विधान है। जो ये नहीं देख पाते हैं उनके लिए देवयज्ञ का विधान, लेकिन जो समझ पाए उनको समस्या नहीं। अनुष्ठान कर्ताओं के भौतिक गुण के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुण के अनुसार की जाती है। उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, मांसाहारी जो मांसाहार करना चाहते हैं वो देवी काली की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति घोर रूप है और देवी के समक्ष पशु बोली का आदेश है। किंतु जो शत्रुगुण है उनके लिए विष्णु का पूजा करना चाहिए। अंत तो समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। हाँ, जिस तरह प्रोस्टिट्यूट खोलना और शराब का दुकान का परमिशन देना है, ये सरकार इसको द्वारा परिवेश का नियंत्रण करना चाहता है। इस तरह नहीं ये समाज में अवैध संपर्क और निशा करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रहा है। ये धीरे धीरे क्रमोन्नति है, किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकता भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकते। उदाहरण मानव समाज के भोज्य पदार्थ को ले, इन भोज्य पदार्थ में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारी के लिए मांस आदि। एक और उदाहरण, ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बना नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्ष या प्रातःकालीन समीर, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तु पर आश्रित है। यह तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगानीज तथा अन्य अनेक आवश्यकता वस्तु, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए उनके आपको स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष की मुक्ति प्राप्त हो सके। कोई जिस तरह कारपेंटर आपका घर में आकर
कोई फर्नीचर बनाए, फर्नीचर बनाना साथ में लेके जाना चाहता, आप क्या बोलेंगे? नहीं मैंने बनाया, आप क्या बोलेंगे? अच्छा आप तो बनाया है, लेकिन सामान किसने दिया? बनाने से मालिक नहीं होते हैं, सामान जिसने दिया वो मालिक है। इसी तरह हमें भौतिक जगत से कोई चीज हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका मालिक कौन है? यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु लेते रहेंगे और इस संसार में अधिक अधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर है और इस तरह हम प्रकृति नियम द्वारा दंडित होंगे। चोर का संज्ञा बहुत सरल है, मालिक को कुछ भी नहीं लेना, तो हमको मालिक को जानते ही नहीं, इसीलिए चोरों का समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। सारा दुनिया केवल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, पीस शांति के लिए अन्य चिंता, लेकिन चोर का समाज में कैसे शांति हो सकते? भौतिकतावादी चोर का, हम पूर्ववाद भौतिकता चोर खाते हैं, भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ की आप उन्हें यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन, यह संकीर्तन यज्ञ जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भगवान के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता। तो कृष्ण जो बोलना चाहते हैं यज्ञ करना चाहिए देवता का, इन पूर्वपाद ने बहुत परिष्कार रूप में कहा दिया है। हाँ देवता के यज्ञ कर सकते, लेकिन जिसको भगवान का बारे पता नहीं है उन्हें देवता, लेकिन जिसको देवता के बारे पता, भगवान का पता है, उनको जरूरत नहीं है। जिस तरह मान लीजिए अमेरिका का कोई एक व्यक्ति है, बहुत अमीर आदमी है, उन्होंने आपका एरिया में कोई फैक्ट्री खोला है, तो उनका तो आने का टाइम ही नहीं आपको, बस वह आपका उधर में मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, भाई आपको संभालो, हजार आदमी का आप नौकरी दिया। वहां का आदमी जो हजार आदमी नौकरी करेंगे ना, वो सोचेगा आप ही मालिक है, आपने नौकरी दिया, आप सैलरी दे रहा है, आप उनको नौकरी भी खा सकते, वो पता ही नहीं मालिक क्या बैठा है। लेकिन वो मालिक जब आएंगे साथ में, उसी टाइम भी पता नहीं चलेगा निर्बुद्धिता के कारण। लेकिन जिसको पता है वो मालिक है, उनको अलग करके दूसरा किसी को सेवा करना जरूरत नहीं। तो ये समझाने के लिए आगे 2-3 श्लोक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये श्लोक आपको याद है, लेकिन फिर भी 13, 14, 15 श्लोक थोड़ा ध्यान से देखना, ये 3 श्लोक एक साथ क्या कृष्ण हमको समझाना चाहते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कृष्ण। यज्ञ शिष्ट अशीन संत, यज्ञ शिष्ट शब्द आता है यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाला भोजन, यज्ञ अवशिष्ट यज्ञ शिष्ट, यज्ञ करने के बाद जो बात है उसका नाम अशीन शब्द आता है, अशीनता खाता है। जिस तरह और एक हम श्लोक सुना कहां पर, पत्रम पुष्पम फलम फलम जो तथा भक्ति उपरतम अश्नामी, मैं खाता हूं, अश्नामी तो मैं खाता हूं, तो अशीन शब्द आता है खाते, खाने। तो यज्ञ शिष्ट अशीन संत, साधु लोग क्या करते हैं, साधु लोग यज्ञ संपन्न करने के बाद जो वास्ते वही केवल खाते हैं। इसका अर्थ यज्ञ ये प्रसाद छोड़ के जो खाते हैं वो संत नहीं है। यज्ञ शिष्ट अशीन संत, संत जो साधु व्यक्ति है, संत शब्द तो सत शब्द है, सत सतता जो परम सत्य परमेश्वर भगवान का सेवा करते हैं उसको संत कहते हैं। तो ये साधु व्यक्ति क्या करते हैं, यज्ञ का अवशिष्ट चीजें केवल भोग करते हैं, अर्थात प्रसादी केवल खाते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, मुच्यंते, मुक्त हो जाते हैं, सर्व किल विषय, सारी प्रकार दुख कष्ट से। कितना सरल श्लोक है, यज्ञ शिष्ट अशीन संत मुच्यंते सर्व किल, अर्थात यज्ञ का अवशेष जो प्रसाद है वह खाकर साधु लोग सारे पाप से मुक्त होते हैं। लेकिन उल्टे क्या होना चाहिए, जो नहीं खाते हैं तो भुंजोते, वो क्या खाते हैं, तो अघम पापा, वो केवल पाप ही खाते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। जो भगवान को भोग लगा के बिना खाते हैं भुंजोते तो अघम, अघम का तो पाप, तो वो केवल पाप खाते हैं। अभी पूछना है
जो खाना बना रहा है वो क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? खाना बना रहा है? खाना बना रहा है। नहीं, वो पाप बना रहा है। जो भोग नहीं लगाते वो खाना नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है? पाप बना रहा है, पाप पका रहा है। रास्ता घाट में जो देखेंगे बोला हम खाना बना रहा है, वास्तव में खाना नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है? पाप। पाप पका रहा है। भुंजते तो अघम पापा, वो केवल पाप ही खाते हैं। जे पचंती आत्मकारणात, जो आत्मकारणात खुद के लिए खाना पकाते हैं। जे पचंती, जो व्यक्ति पचंती आत्मकारणात खुद के लिए खाना बनाता है वो केवल पापी है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं कि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। उन लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवत कृष्ण भगवान पुरुष वो संत कहा जाता है, सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहता है। इसके प्रमाण क्या है? प्रमाण भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकंती, ब्रह्म संहिता में लिखा है। या मुकुंद या कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किया बिना ग्रहण नहीं करते। वो संत देखते सब भगवान का है, इसीलिए वो भगवान को दिए बिना कुछ नहीं ग्रहण करते। वो चोर है, बोले इतना चोर है तो पूर्व बोला हाँ चोर तो है, खीरा चोर है हीरा चोर, चोर तो चोरी है। भगवान को मालिक को पुसी भी नहीं ले रहा है, खाना खा रहा है तो चोर है। फल तो ऐसे भक्त जो भगवान को भोग लगा खाते हैं, सब जगह देखे भगवान है, तो फल तो ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा तथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चना आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वो संशय के संपूर्ण पाप में संगति के कलमुश से दूर रहते हैं। उन लोग जो अपने लिए ये इंद्रिय के लिए भोजन बनाते हैं वह न केवल चोर है, वो भी तो सभी प्रकार के पाप को खाने वाला है। जो व्यक्ति चोर तथा पापी होते, पापी दोनों हैं, भला किस तरह सुखी बन सकते हैं? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भवनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। इसलिए कोई बहुत देश का नेता लोग सुख शांति का अन्वेषण करते हैं, प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा थी संभव नहीं है। शांति चोर का समाज में कैसी शांति? पहले पिता के साथ संपर्क। प्रसाद जब नहीं खाता है वो पाप से मुक्त तो नहीं हो सकता, तो पापी व्यक्ति के सुखी हो सकते। ये समझाने के लिए 14 और 15 नंबर श्लोक बहुत एक चक्र के माध्यम समझाया, बहुत सरल श्लोक है। अन्ना भवन्ति, अन्ना भवन्ति भूतानि, भूत अर्थात जीव, जीव अर्थात जीव का शरीर। हमारे शरीर कहाँ से बना है? अन्न से बना है। इसके प्रमाण आप देख सकते। निर्जला उपवास के दिन ओजन कम हो जाता है थोड़ा। कहाँ गया ओजन? खाना खाया नहीं। तो शरीर जो होते हैं कहाँ से बना है? खाना से। तो यह भगवत गीता इसका कोई कठिन श्लोक नहीं है, सरल श्लोक। अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये शरीर बनता है कहाँ से? खाना से। अनाज से खाना बनता है। ये शरीर का उत्स क्या है? अन्न। हम सबसे, हमारे सबसे प्रिय हमारे शरीर, तो शरीर कहाँ से बना है? अन्न। अभी फिर अन्न चाहिए तो अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्यात् अन्न संभव, संभव होता है कहाँ से? पर्जन्यात्। पर्जन्य शब्द अर्थात बारिश। पर्जन्यात् अन्न संभव, वर्षा। वर्षा होने से अनाज होता है। बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? कोई अनाज होगा? कभी नहीं। पर्जन्यात् अन्न संभव। अच्छा, बारिश भी कहाँ से आते हैं? यज्ञात् भवति पर्जन्य। उसके बाद में यज्ञात् भवति, यज्ञ से यज्ञात् भवति पर्जन्य, वर्षा आता है यज्ञ से। और यज्ञ कर्म समुद्र, यज्ञ कहाँ से आता है? यज्ञ का संपन्न होता है कर्म नियत कर्तव्य से उत्पन्न होता है। तो अभी अच्छा चक्र है। हमें एक सरल उदाहरण देता है प्रभुपाद, जिस तरह दूसरा में सरल उदाहरण दिया शरीर और आत्मा समझाने के लिए। देही नोस्मिन यथा देह, देहों से
सरल एग्जाम्पल क्या दे सकते? और शरीर के लिए सबसे सरल एग्जाम्पल क्या है? खाना। ये शरीर कहाँ से बना है? खाना से। खाना कहाँ से बनता है? अनाज से, सॉरी बारिश से। बारिश कहाँ से बनता है? यज्ञ से। यज्ञ कैसे होता है? शास्त्र में लिखा है यज्ञ करने के लिए, इसलिए यज्ञ होता है। शास्त्र में यदि यज्ञ नहीं लिखा होता था, शास्त्र में यज्ञ के बारे नहीं लिखा होता था, यज्ञ नहीं होता था, बारिश नहीं होता था, बारिश नहीं होता था, अनाज नहीं होता था, अनाज नहीं होता था, खाना नहीं मिलता था, तो शरीर नहीं बनता था। तो वास्तव में शरीर फिर कहाँ से मिला? भगवान से मिला। भगवान ने ये शास्त्र में कर्म करने के कहा है, इसीलिए भगवान शास्त्र में कर्म करने कहा, इसीलिए उसके कारण यज्ञ, वो कर्म है यज्ञ। यज्ञ करने के लिए बारिश हो रहा है, बारिश के लिए शस्य होता है, शस्य में शरीर बना है। वास्तव में भगवान का आशीर्वाद से शरीर मिला है। लेकिन ये जो कर्म है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरोद्भवम। कर्म, ये जो कर्म है, कर्म करने से कर्म ब्रह्म उद्भवम, कहा से? वेदों में लिखा है यज्ञ करने का। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये जानो, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ये जो ब्रह्म वेद कहा से है? कृष्ण से है। तस्मात् सर्वगतम नित्यम, सर्वगतम ब्रह्म नित्यम जगह प्रतिष्ठितम। अब ये दो सुनो, 14 और 15 देख करेंगे तो फिर तस्मात्, इसीलिए क्या करना चाहिए? ये जो ब्रह्म है, भगवान है, भगवान ने वेद रचना किया है। वेद ने, वेद में यज्ञ करने के लिए कहा, यज्ञ करने से बारिश होता है, बारिश होने से शस्य होता है, शस्य होने से हम खाना का शरीर होता है। तो वास्तव में ये ब्रह्म हर जगह में है। ब्रह्म यदि नहीं होता तो नहीं होता। इस तरह हम और एक एग्जाम्पल दे सकते, जिस तरह में सूरज, सूरज का प्रकाश यदि किरण नहीं होता था, सूरज नहीं होता था, तो हमारे अनाज मिलता था क्या? शस्य वगैरह होता था? नहीं होता था। शस्य का हमारा शरीर हुआ, तो हमारे शरीर के लिए अनाज जरूरत है, अनाज के लिए सूरज का किरण है। तो इसका तो सूरज का शक्ति हमारे शरीर में है। आज सूरज का जो शक्ति है पौधा के अंदर एनर्जी रूप में डिपॉजिट होते हैं। जो क्लोरोफिल एक है सेल के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस, शालक संश्लेषण में एनर्जी डिपॉजिट करते हैं। तो जो आदमी खाते हैं तो वो एनर्जी मिलती है। तो सूरज का जो एनर्जी है खाद्य के माध्यम आदमी के शरीर मिलता है। अभी सूरज का एनर्जी कहाँ से आया? कृष्ण, सूरज है कृष्ण का शरीर का ज्योति है। तो वास्तव में भगवान कृष्ण का शक्ति सूरज के माध्यम, अनाज के माध्यम हमारे शरीर में आया है। तो यहाँ तो देखते हैं हर जगह में भगवान है, वह बन रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये चीज। भगवत गीता में महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, इसका अर्थ परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों का भोक्ता कहलाता है, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरा शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो सांसारिक कार्यों को देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का निर्देशन करते हैं, जिससे वो अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करते। जब श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवता को भी शत पूजा हो जाती है। अतः देवता के अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना में भावना भावित भगवत भक्त सर्वोत्तम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। इस भी ऐसी विधि है जिससे शरीर को आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में कर्मफल नष्ट होता है, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमुष से निरापद हो जाता है। जब कोई सूत का रोग फैलता है तो उनके आक्रमण से बचने के लिए रोगानुरोधी टीका लगाया जाता है। इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक खाना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक दूषण से निरापद बनाता है। और जो इस विधि का
अभ्यस्त है वो भगवत भक्त कहलाते हैं। तो ये जो प्रसाद है उसका अंदर कोई और पाप नहीं। अतः कृष्ण भगवान व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूषण के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पाप पुण्य कर्मों को बारना रहता है जिसमें उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुर शुकुर के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कलमुष से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है तो वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसे नहीं करता वो कलमश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न शाक फल आदि खाते हैं जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने में अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर करना पड़ता है क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततः खाने के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली पूरी वर्षा पर निर्भर करता है। कोई पूछना नहीं हम तो वॉलमार्ट और क्या मॉल से हम खरीद किया है, हम बारिश से तो नहीं। वास्तव में मॉल से जो जिनिस आया है वो कहाँ से आया? वो खेती से आया। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। ये प्रकृति का नाम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए समस्त संकल्प संपन्न करना चाहिए। या बाहर का आदमी नहीं मान यदि नहीं मानेगा, लेकिन इस्कॉन का भक्तों को मानने कोई समस्या नहीं है। इस्कॉन का भक्त लोग जो खाना खाते हैं बाहर का आदमी का नाम भी सुना नहीं है क्या खाना होते हैं। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण भक्तों के लिए भगवान का एक वरदान है, लेकिन जो प्रसाद नहीं खाते हैं भगवान को दंड देते हैं। वो खाना तो देखना दो, उनका नाम भी सुना नहीं प्रसाद में क्या क्या होते हैं। तो ये जो मांस खाते हैं उनका दंड है, उनको खाना नहीं मिलते है। ये जो चक्र बताया, ये चक्र जो नहीं मानते हैं वो अघायुरिंद्रिय नाम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए हम इस दो श्लोक में देखते हैं हर जगह में भगवान है। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात विष्णु की प्रसन्नता करने के लिए करना चाहिए। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म का दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादर्श की संहिता है। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध कर्म कहता है, पाप पूर्ण कर्म कहता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीव में राज्यों के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्यों के निर्देश में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के शास्त्र से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, उसके कहता है वेद। ये जो वेद कोई व्यक्ति बनाया नहीं है, इसीलिए वेद का कहता है अपौरुषीय। भगवान ये जो कोई क्या आदमी बोलते हैं जो वेद तो कोई मनुष्य रचना के नहीं, वेद मनुष्य रचना के नहीं, वेद है अपौरुषीय, कोई पुरुष व्यक्ति सृष्टि के नहीं। इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है। भूल प्रमाद विप्लव से कर्ण पटव इस तरह 4 प्रकार त्रुटि से मुक्त है। तो ये वेद का निर्देश है। लेकिन आगे हम सुनेंगे जो ये वेद का निर्देश नहीं मानेगा, देश का आईन नहीं मानेगा, वो कौन है? पापी है, दंड भोग करना पड़ता है। तो उसी तरह अभी ये वेद का निर्देश है भोग लगा के खाना चाहिए। जो ये चक्रों को नहीं मानते हैं, ये चक्रों है। ये चक्र क्या है? भगवान से वेद आया, वेद से यज्ञ आया, यज्ञ से बारिश, बारिश से अनाज, अनाज से शरीर, ये शरीर से भगवान की सेवा, ये चक्र चलते रहेगा। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट से जा रहा है, हार्ट पे घूम के नहीं आता है,
तो शरीर कितना दिन टिकेगा? चक्र चलना चाहिए। तो भगवान से हमारा शरीर आया है, ये शरीर से भगवान की सेवा करना चाहिए। शरीर से भगवान से धीरे धीरे शरीर आया, शरीर से भगवान की सेवा करते, चक्र चलते रहेगा। लेकिन हम एक जगह काट देंगे तो बाद में ये चक्र बंद हो जाएगा, हमारे पास भी कुछ नहीं है। जो ये चक्र नहीं मानेगा वो अघायुर इंद्रिय रामा मघंग पार्थ सजीव, वो पापी है, उनके जीवन धारण बीता है, तो आजीवन कष्ट भोगना पड़ेगा। ये आगे कृष्ण समझाएंगे। कोई तो प्रश्न उठा सकते, ठीक है, जो इंद्रिय आराम है, खाना, या तो आप एग्जाम बोल दिया जो खाना सो के नहीं जिंदा रह सकते उनके लिए आप ठीक है, लेकिन हमको खाना जरूरत नहीं है तो हम क्यों भक्ति करेंगे? उनका आंसर है काल सुनेंगे। ये तो आज सुना है, ठीक है, जिसको खाना जरूरत है खाना, भाई कोई नरक में जाना चाहते हैं, अरे तुम नरक जाओगे, क्या समस्या है? अरे नरक में जाओगे बीड़ी नहीं मिलेगा, वो सर्वनाश, तुम्हें नहीं जाएंगे। तो फिर नहीं, हम बीड़ी नहीं चाहिए, नरक जाएंगे, क्या समस्या है? कोई इस तरह भी बोल सकते भाई नहीं नहीं हमको खाना चाहिए नहीं, हम आत्माराम है। हाँ, उनको लिए भी कर्म करना चाहिए। तो गीता में कृष्ण वो भी बताता है, जो इंद्रियाराम नहीं है, जिसको खाना जरूरत नहीं है, जो आत्माराम है, उनको भी करना चाहिए काम। कृष्ण बोलते उनका क्या है, मैं आत्माराम के भी आत्मा हूं, मैं भी कर्म करता, इसलिए कर्म करना ही पड़ेगा। ये कर्म जो का साथ। किसी को प्रश्न नहीं लग रहा है? ओके, सब संतुष्ट है। श्यामशा का प्रभु और इतना हता कि एक था। श्यामशा का प्रभु हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, प्रसाद के बारे में सुना ये तो एक प्रश्न ये था कि जो इसे कभी कभी हमें शिव जी का प्रसाद मिलता है कहीं से, तो हम उनको किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, शिव जी के जो प्रसाद है वो जिस तरह मान लीजिए आपको कोई शिव जी के बात छोड़ दी, अभी कोई खाना दे रहा है, प्रसाद नहीं, आप खाएंगे? हाँ खाएंगे? हाँ ना? नहीं, क्यों नहीं खाएंगे? आप भक्त है, तो आप भक्त है, प्रसाद छोड़ के नहीं खाते हैं, क्या शिव जी की आपसे छोटा भक्त है क्या? तो शिव जी कैसे प्रसाद छोड़ के खाते हैं? तो इसीलिए शिव जी को जो भगवान का भोग लगाया है वह देगा तो खा सकते, लेकिन भगवान को भोग लगा के बिना शिव जी को दिया, शिव जी तो खाएगा नहीं, तो प्रसाद कैसे हो गया? इसीलिए प्रसाद नहीं है। लेकिन कोई शुद्ध वैष्णव भगवान कृष्ण के शालग्राम शिला में भोग लगा के शिव जी को भोग लगा तो उसके ऊपर खा सकते, कोई समस्या नहीं। और केवल प्रसाद नहीं होता, महामहा प्रसाद होता है। हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ का प्रसाद निकलने के बाद पहले किसके पास जाता है? विमला दुर्गा देवी के पास जाता है, इसलिए महामहा प्रसाद बन जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्णा। ओके, आस्था। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस महाराज, क्वेश्चन था कि जैसे समटाइम्स आई सी डिवोटीज कि कभी सिचुएशन होती है कि जब ऑफरिंग नहीं कर पाते हैं तो वो तुलसी लीव्स जो होते हैं ना उसको रख देते हैं, फिर उसके बाद में प्रसाद ले लेते हैं। तो फिर मेरा क्वेश्चन था कि मतलब ऐसे तो भोग लगाने फिर वैसे ले सकते हैं महाराज? इज दैट राइट? हाँ हाँ ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। भगवान अंतर्जामी है, भगवान जो देखते हैं, भगवान ये इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं खा रहा है, भोग लगाने की सुव्यवस्था नहीं है इसीलिए नहीं कर रहा है, लेकिन भोग लगाने की इच्छा तो है। भगवान हाँ भावना तो ग्रहण करते हैं, हाँ तो उस तरह प्रसाद ले सकते हैं। हाँ, मन से भगवान को अर्पण किए करके आप ग्रहण कर सकते। ओके महाराज। महाराज एक और क्वेश्चन था, काफी दिनों से था कि मतलब जैसे होता है ना कि कभी डिवोटीज धाम जाते हैं, जैसे वृंदावन से लेके, तो वहां से वो जो रज लाते हैं वहां से, वो मतलब वृंदावन की, तो मतलब मेरे घर पे रखी है, बट मुझे पता नहीं उसका यूज, मतलब उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका
मतलब कैसे करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर उसे मैं कैसे रिस्पेक्ट दे सकती हूँ, और मतलब क्योंकि वो रखी है। ये हमारे श्रद्धा के मात्रानुसार, ये हमारी जितना भावना है, वो कोई जो हमारे जितना हमारे हृदय निर्मल होगा ना, वो मात्रानुसार भगवान दर्शन होगा। ये हमारे कृष्ण भक्ति का पंथा है, हृदय का निर्मल करने का पंथा। केवल वृंदावन का धूल नहीं है, हर जगह में कृष्ण का दर्शन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इस तरह हृदय को निर्मल करना चाहिए। हमें वृंदावन का धूल ये भगवान का चरण कमल से मिला है। हम कितना भाग्यशाली है, भगवान का चरण कमल का धूल हमारे साथ में है। हम तो पूरा जीवन पे भगवान का चरण का धूल बनना चाहते हैं, तो वो धूल हमारे पास है। हम कितना भाग्यशाली है, उस तरह भावना से उनका पूजा कर सकते। तो उसे महाराज जैसे आल्टर में रख के उनका रिस्पेक्ट देना चाहिए। हाँ, ऑल्टर में रख सकते, पूजा कर सकते, थोड़ा थोड़ा दिन में खा भी सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज। नमन। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कल आपने बताया था मिथ्याचारी स्वभाव के बारे में, तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरे मन में किसी चीज को एंजॉय करने की टेंडेंसी चलती रहती है, जैसे कि कोई बाहर का खाने की इच्छा हो जाती है, बट मन में तो रहता है, पर कभी कभी मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ डिवोटीज के कारण से या किसी भी कारण से। तो ये तो मिथ्याचारी स्वभाव ही हुआ फिर मेरा। तो ना, इससे ऊपर कैसे मिथ्याचारी उभरें? और साधक के अंदर फर्क ये है, साधक जो है कोशिश करते हैं अच्छा होने। मिथ्याचारी जानबूझकर वो दूसरा को दिखाने के लिए अंदर में भोग वासना है, बाहर में दिखाते हैं। मिथ्याचारी और साधक भक्त के अंदर फर्क ये है, साधक प्रयास करते हैं अच्छा बनने के लिए, मिथ्याचारी जानबूझकर वो भोग करते हैं, लेकिन दूसरा को दिखाते मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये जो साधक है, साधक मिथ्याचारी नहीं है, साधक कोशिश कर रहा है। जिस तरह हम सब साधक है, हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम शुद्ध भक्त होने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कोशिश कर रहा है एक दिन में तो नहीं होगा, तो इस स्तर में मिथ्याचारी नहीं कह सकते। जी महाराज जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मुकुंद मुरारी प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा महाराज। अभी इसमें जो पिछले श्लोक हमने पढ़े हैं उसमें आया है कि यज्ञ का मतलब विष्णु, और तात्पर्य में भी है, लेकिन यहाँ पर जो देवताओं के लिए जो यज्ञ है उसको भी यज्ञ का है। नहीं, योग्य शब्द अर्थ का योग्य तो है, लेकिन योग्य शब्द का तो विष्णु दोनों अर्थ भी है। तो योग्य शब्द अर्थ है योग्य करना, हवन करना, वो तो है, लेकिन योग्य शब्द का विष्णु भी अर्थ है, दोनों अर्थ है। ठीक, आई वाज मेकिंग डिफरेंस कि दोनों कैसे हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट। सो देवताओं के लिए यज्ञ करने का मतलब जो जिसको हवन बोलते हैं, फायर सैक्रिफाइस। लेकिन वास्तव में जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बिल देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो बिल देता है उनका बच्चा का भरण पोषण करने के लिए नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल देता हो सरकार को देने के लिए। करेक्ट। तो उसी तरह कोई देवता को यज्ञ करना अर्थात वास्तव में कृष्ण का नाम ही यज्ञ है। तो ये यज्ञ अर्थात जिस तरह गवर्नमेंट को देना अर्थ क्या है। आप एमपी भी, हमारे इधर में एमपी भी है मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो उसको देना अर्थात उसको नहीं, एमपी भी नहीं बोले कहते गवर्नमेंट का दो, सेम अर्थ है। मध्य प्रदेश सरकार को देना और गवर्नमेंट को देना एक ही अर्थ होता है। पर ऐसे महाराज इसमें जो देवताओं के लिए जो यज्ञ जो करते हैं उनमें इस तरह के मंत्र होते हैं जिसमें कि अल्टीमेटली भगवान विष्णु के भी मंत्र, जिसमें ऐसे प्रभुपाद जी ने लिखा है उसमें तात्पर्य में कि अल्टीमेटली वो विष्णु के लिए ही हैं। ऐसे उसमें इस तरह के मंत्र हैं उसमें होते हैं। वास्तव में है, जिस तरह इदं कृष्णाय नाम ममः प्रसाद में, और वास्तव में जब जितना ब्राह्मण देखेंगे ना, ब्राह्मण साथ में झोला में शालग्राम लेके घूमते हैं, विष्णु को लेके, विष्णु पूजा करके बाद में देते हैं। लेकिन वो जो देवता उनका पता नहीं है इसके किसको पूजा कर रहा है।
करेक्ट। वास्तव उसमें में लिखा आप जो देवता पूजा कर रहे हैं ना, ब्राह्मण Correct. आपका घर में आके उसके सामने शालग्राम लगा के उनको पूजा करते हैं। करेक्ट, हाँ, ठीक है महाराज, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किशोरी माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न तो है नहीं महाराज जी, शेयरिंग करने का लग रहा था। आप इतना अच्छे से महाराज जी समझा के बता रहे कि भगवान की एक एक क्वालिटी थोड़ी समझ में आ रही कि भगवान वाकई में कितने महान है। जो 15वां महाराज जी जो श्लोक है ना, जो ब्रह्मा संहिता में से कोट करके बताया, तो वो पढ़ा आपने बताया, मैं पढ़ रही तो ऐसा लग रहा था कि हम पर्टिकुलर एक ही इंद्रिय से एक ही कार्य कर सकते। जैसा आंखों से देखना तो देख ही सुन नहीं सकते, कानों से सुनना तो उसे सुन सकते, देख नहीं सकते। भगवान अपने हर एक इंद्र से क्या क्या नहीं कर सकते। तो एक लग रहा था कि वाकई भगवान कितने मान, और मेरी पोजीशन समझ में कितनी छोटी हुई है, भगवान कुछ भी कर सकते ये के। और सेकंड महाराज जी जो 13वां जो आपने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करके बताया, वो पढ़कर भी लग रहा था इसके पहले तो एक प्रकार अभी भी ऐसा नहीं कि गलत काम नहीं होते, होते पाप, अगर बोलते ना चलते भी फिरते भी तो पाप हमसे होती है। पर भगवान ने उससे भी मुझे कितना अच्छे से बचाया है। वो कि तुम भगवान मैंने भोजन बनाओ और भगवान को अर्पण करो, अगर वो नहीं करेंगे एक प्रकार से आप चोर और पाप खा रहे। तो लग रहा था कि वाकई में पहले जब इस्कॉन में भक्ति जीवन में नहीं आए थे, सारी चीजें गलत गलत कर रहे, तभी भगवान बचा रहे। तो थोड़ा अप्रिशिएट लग रहा था कि भगवान के प्रति कितने कृपालु है। थैंक यू। प्रवीण पांडे। प्रवीण को हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न एक मतलब लेक्चर से रिलेटेड नहीं था, थोड़ा सा उससे अलग था। मतलब मैं जैसे पढ़ रहा था एक जगह, मतलब जैसे भगवान कृष्ण के जो रूप है उनका वर्णन दिया गया है, जैसे कि मतलब वो पीले रंग की धोती पहनते हैं और बाकी हर हर उनके अंग का डिस्क्रिप्शन है। पर जैसे हम हरिनाम प्रभु को कहते हैं कि हरिनाम प्रभु एक पर्सनालिटी है, तो उनका कहीं पे मतलब इस तरीके से डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं है? जैसे मतलब या फिर है तो मतलब किस तरीके से? जैसे भगवान कृष्ण को ऐसे मतलब ऐसा कहें मतलब सिंपल वर्ड में जैसे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे भगवान दिखते हैं तो उनको विजुअलाइज करना इजी होता है। पर हरिनाम प्रभु को एज ए पर्सनालिटी ऑफ मतलब उनको एज ए पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन के बारे में ये जगत में भगवान अक्षर रूप में, नाम रूप में, अक्षर रूप में है। और भगवान में नाम रूप उनका वो कृष्ण जो रूप है वही रूप है। लेकिन हम बद्ध दशा होने के कारण सब चीजें अलग देखते हैं, नाम नामी भेद देखते हैं। लेकिन जब दृष्टि जब निर्मल होगा, नाम नामी में और भेद नहीं दर्शन करेंगे। वो नाम प्रभु स्वयं कृष्ण का ही रूप है। इस तरह नहीं नाम प्रभु तो आसरा रूप कृष्णेश्वर के अलग कुछ रूप है। क्योंकि हमारे आदतें है सब अलग अलग करना है। नाम और नामी के अंदर कोई भेद नहीं, लेकिन कृत्रिम रूप में हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, वो उपलब्धि के मात्रानुसार होगा। अभी रूप गोस्वामी ने कहता है ये नाम ये जगत में कृपा करके आया है, लेकिन उन्होंने अक्षर रूप में प्रकाश हुआ है। तो हमें नाम प्रभु को ध्यान करना चाहिए, अक्षर रूप में ध्यान करना चाहिए। तो उनके कृपा से उन्होंने हमारे स्वरूप प्रकाश हुआ। अलग करके दूसरा कुछ जोर करके रूप का सामने नहीं लाना जरूरत नहीं है जी। थैंक यू महाराज। हरे भगवान। मंजित कुमार। हाँ, आपको म्यूट हो गया है, अनम्यूट हो गया लेकिन साउंड नहीं आ रहा। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। महाराज मेरा एक कंफ्यूजन है कि श्लोक में दिया है कि यज्ञ जो है उत्पन्न कर्म से उत्पन्न होता है, मतलब नियत कर्म से उत्पन्न होता है। तो पाद ने बताया कि
यज्ञ जो है वो संकीर्तन यज्ञ है, तो इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। वेरी गुड। नियत कर्म शब्द अर्थ क्या है? शास्त्र के काल क्लास में था, काल हम व्याख्या किया। नियत कर्म शब्द अर्थ है जिज्ञार्थात कर्म न नियतम कर्म कुरु कर्मता, 8 नंबर श्लोक में है नियतम कुरु कर्म। नियत कर्म होता है शास्त्रोक्त कर्म। तो शास्त्र में शास्त्रोक्त कर्म क्या है? कलि युग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो शास्त्र का निर्देश है जो है वो हरिनाम है, ये शास्त्र में लिखा हरिनाम है। और नियत कर्म शास्त्र कर्म है, अर्थात हरिनाम करना है जो है। और क्लियरली बता दिया यज्ञ संकीर्तन जजंती यज्ञ भागवत में लिखा है यज्ञ संकीर्तन संकीर्तन यज्ञ। ये तो नया ने कोई प्रभुपाद ने ये शब्द बनाया नहीं है, भागवत में लिखा है यज्ञ संकीर्तन संकीर्तन यज्ञ का। ओके महाराज, वो भी भागवत में वो सेक्शन में कहता है ये कलियुग का धर्म है। कलियुग के भगवान को किस तरह जजंती हो सुमेधस्व, बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह से बात। ओके महाराज, थैंक यू। जिसको पहला बार आज देखता है उनको पहला चांस देता है क्वेश्चन का। हाँ, बसंत प्रभु। हरे कृष्ण। आज के क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि महाराज हमको ना ये महाप्रसाद गोविंदे करते हैं तो मुझे अर्थ पता नहीं होता, तो वो फीलिंग नहीं आती कि मतलब भगवान को बस वो भोग लगाते हैं, भोग लगाने वक्त भी रखते हैं, जप कर लेते हैं और पानी से ऐसे भगवान के सामने कि आप स्वीकार कर लीजिए। एक तो ये ज्यादा नहीं पता है भोग लगाने का। दूसरा ये कि जब सामने प्रसाद ग्रहण करते हैं तो किस कॉन्शसनेस में उसको ग्रहण करना चाहिए, और महाप्रसाद जब बोल रहे हो और पूरे आखिरी तक, तो वो उसका एक्चुअल में भगवान को सामने मतलब कैसे करना चाहिए, मैकेनिकल तरह हो जाता है, तो जानना चाहूंगा। उसके लिए पूरा अलग क्लास देना पड़ेगा। वो श्लोक का अर्थ है जो 4 चीज है महाप्रसाद, गोविंद, नाम ब्रह्मण और वैष्णव, ये 4 चीज स्वयं भगवान चाविन है। स्वल्प पुण्य बताम, जिसका पुण्य स्वल्प है उनका विश्वास नहीं है ये बात में। स्वल्प पुण्य बता के विश्वास नहीं है, जिसका पुण्य बहुत कम है उनके ये 4 चीज में विश्वास नहीं है। वो प्रसाद को साधारण खाना समझते हैं, गोविंद का विग्रह को सोचते जयपुर का मार्बल है, नाम ब्रह्म भगवान का नाम के सोचते साधारण शब्द है, और वैष्णव साधारण आदमी है। ये जिसके पुण्य स्वल्प है उनको समझ में नहीं आया, इसीलिए उनको महिमा समझना साधु के मुख से, शास्त्र से मुख में सुनना चाहिए। सुनने के बाद पता चलेगा। जिस तरह मान लीजिए आप जो बच्चा बचपन थे जो 2000, तब तो 2000 नोट का नहीं था, मान लीजिए 2000 नोट का रुपया का एक नोट कि 2 किलो सोना था, उधर में मूल्य जानते थे उसी टाइम? नहीं जानते थे, लेकिन अभी बड़ा हो गया, अभी पता चलेगा। हाँ, अभी पता चल गया। तो इसी तरह महाप्रसाद, गोविंद, नाम ब्रह्म, वैष्णव किया है साधु का मुख से और शास्त्र से मुख से जितना श्रवण करेंगे उतना ध्यान से उनके साथ डील करेंगे। जिस तरह मान लीजिए आप 1000 रुपया का मोबाइल, 50,000 रुपया का मोबाइल, तो कोई जगह में जाएगा 1000 रुपये मोबाइल छोड़ के आ सकते हैं, 50,000 रुपये मोबाइल छोड़ के आप नहीं आएंगे, वो हमेशा जिम में रखेंगे। तो महिमा जान गया, इसका दाम 50,000, इनका दाम 1000। तो इसी तरह हमें महाप्रसाद, गोविंद नाम, इसको महिमा श्रवण करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये प्रयास है रोज हरि कथा श्रवण करना है, और खास करके जिसको ये बात में जितना श्रद्धा है उनका मुख में सुनने से हमारी श्रद्धा भी बढ़ती है। ठीक है, श्रद्धा यदि नहीं होगा फिर भी करते, जिस तरह प्रसाद महाप्रसाद में श्रद्धा नहीं है फिर खाते रहना। साधु को यदि श्रद्धा नहीं है प्रणाम करते रहना, भगवान को पत्थर लगता है फिर प्रणाम करते रहना, हरि नाम साधारण शब्द लगता है करते रहना, एक दिन उपलब्धि हो जाए, छोड़ना नहीं। सब जब स्वीकार किया हम क्यों नहीं करेंगे। कोटि शशि गौरांग।
Hare Krishna Maharaj. Maharaj, I have two questions. So one is when we are in temple and some visitors comes and they give some outside food for offering to the Lord. So how to offer that, and can we devotees can take that offered outside food, like मान लो कि रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो या लड्डू हो, तो भगवान तो क्या सभी भगवान को खाते हैं, मतलब he will accept it? भगवान इस तरह मिठाई वगैरह जो लेके आते हैं भोग लगा सकते, और उसके बाद आपको लगा खाया कि नहीं खाया तो दूसरा को बांट दीजिए, क्या समस्या है। बाहर का आदमी तो कितना खा रहा है बाहर दुकान खरीद करके, कौन से कम है तो भोग लगा के खा रहा है। और यह क्यों समझ रहा है वो आपको खिलाने के लिए लेकर है, भगवान को खिलाने के बाद भक्तों को बांटेंगे, आपको क्या टेंशन है। अर्जुन की तरह लग रहा है मेरा खाने के लिए आया, भाई क्या चीज लेकर आया। ये तो भगवान के लिए लेकर आया और दर्शनार्थी को बांटने के लिए दिया है, तो आपको टेंशन क्या है, भोग लगेगा बांट देना। और महाराज दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक when we perform yajna sacrifice, so demigods will they get their food through yajna, and अभी कलयुग में it is recommended that we have to do yajna sankirtan yajna. So how these demigods are getting their portion from nagar sankirtan? और आप कितना भाई है आप लोग? हम दो भाई। दो भाई। पिता माता को पैसा को डोनेट करते आपके पास आते हैं ऑटोमेटिक? मैं आपको पिता को कोई लाखों करोड़ रुपए डोनेशन करेगा, आपके पास नहीं आता है कुछ परसेंटेज? आता है। तो फिर अलग करके आपको देना जरूरत है कुछ? नहीं। तो इसी तरह भगवान के साथ देवता का इतना अच्छा संपर्क है, भगवान के देने से भगवान तुरंत उनके पास भेज देते हैं, उनके पास जितना शेयर है। हाँ आंसर लीजिए, आपको कोई पैसा है, आप हम मध्य प्रदेश में सरकार का बहुत करोड़ रुपया मिला, अच्छा प्रधानमंत्री को दे दिया, प्रधानमंत्री उनके पास रखेगा क्या? उनको फिर एमपी गवर्नमेंट को फिर कुछ देगा, ज्यादा देगा। भाई तो तुम्हारे प्रदेश के एक आदमी इतना दिया है, चलो हम सबको बांटते, आपको थोड़ा ज्यादा देते हैं। तो ऑटोमेटिक सबको पास ही जाएगा। यथा तुर्मूलो ठीक है। थैंक यू। सानी वैष्णव। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न था कि जैसे अभी आपने बताया वो देवताओं के बारे में, तो जो आज के समाज में एक मान प्रथा प्रचलित है, उसमें लोग जो है देवताओं से बहुत सारी मांग करते हैं और उनसे अपनी जो चीजें होती है, इच्छाएं होती है भौतिक दुनिया की, वो मांगते हैं और वो इच्छाएं पूर्ण भी हो जाती है महाराज। तो फिर जैसे वो पशु बलि या जो भी इच्छा वो पूर्ण होने के बाद वो जो दान उन्हें जो देना होता है, जो देवताओं को जो अर्पण करना होता है वो करते हैं। तो महाराज देवता उनकी ऐसी इच्छाएं पूर्ण क्यों करते हैं फिर महाराज? करना चाहिए। वो किसी ने कहता है, गीता में लिखा है, देवता के पास जो चाहते हैं वो देवता लोग मुझको मेरा पचाते थे, सानी वैष्णव ने ये चीज मांगा है तो भगवान में दे दो। फिर वो लोग भगवान के पास बोल के, आप मान लीजिए देवता के पास मांगा है तो भी कृष्ण के पास जबरदस्ती वो मुख ने इससे मांगा है, कृष्ण बोल ठीक है देता उनको, तो भी कृष्ण वो देवता दे देते हैं। लेकिन वो इस तरह ये भी अच्छा है, यदि वो नहीं देगा, देवता नहीं देगा तो देवताओं पूजा बंद कर देगा, भगवान का पूजा बंद कर दे तो नास्तिक बन जाएगा। तो कम से कम तो देवता पूजा करे, कम से कम तो लाइन में तो है। लेकिन कृष्ण कहता है वो भी ज्यादा बुद्धिमान नहीं आता है। ओके महाराज, थैंक यू महाराज। भगवद गीता सप्तम अध्याय में विस्तृत वर्णन है। सप्तम अध्याय 20 नंबर श्लोक से आप 20, 21, 22, 23, 24 यह तक 20 से 23 तक देवता के बारे और निर्विशेष ब्रह्म का 24 नंबर, ये 5 श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा परिष्कार हो जाएगा। 7वां कि 9वां, 7th कि 9th?
सेवेंथ महाराज। सेवेंथ ना, ठीक है। हाँ, सेवेंथ ही हुआ। ओके। शुमाना गौरंग माता। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न है कि जैसे कल सवेरे आपने बताया था कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग की 3 चीज की होती है, तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि, जब हम लोग भोजन लेते हैं। भूख निवृत्ति। हाँ, तो जैसे हरि नाम करने से महाराज हम लोग को क्या मिलता है? सब कुछ मिलते हैं। वो चैतन्य भागवत में लिखा है, महाप्रभु ने कहा, इहा होइते सर्व सिद्धि होइबे सवा। ये हरिनाम करने से सारी सिद्धि जो कुछ है सब। इहा होइते, ये बांग्ला समझ में आता है? यस इहा महाराज। होइते सर्व सिद्धि होइबे सवा, सर्वक्षण बल इथे विधि नहीं आ। ये तो वहां तक कहा दिया। और चैतन्य चैतन्यमृत में ये वर्णन है, महाप्रभु जब वो भी चैतन्य भागवत में जब बांग्लादेश में गया था, वह तपन मिश्र से मिला। तपन मिश्र के में कहा, साध्य साधन तत्व जा किछु सकल हरिनाम संकीर्तन मिलिबे सकल, अतएव गृहे तुम्हें कृष्ण भज गिया कुटिनाटी परिहरी एकांत होइया। उसके बाद आते हैं साध्य साधन तत्व जा किछु सकल हरिनाम संकीर्तन मिलिबे सकल। तो बांग्ला सीखेंगे तो कितना मजा लाएगा ये बात सुनने। यस महाराज, बंगाली आता है, हम लोग तो कोलकाता में ही है। वेरी गुड। अच्छा, आप तो कोलकाता, तो फिर बहुत अच्छा है। और महाराज एक प्रश्न और था, जैसे कि हम लोग को कोई भी विघ्न आता है तो हम लोग को बोलते हैं कि नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति में कुछ भी विघ्न आने से। तो क्या कृष्ण उनको पूरा नहीं कर सकते जो हम लोग को नरसिंह भगवान के पास हाँ बोलते हैं? हाँ, जो अलग करके जरूर नहीं, कृष्ण को करने चाहते, लेकिन अलग कर भी कर सकते, कोई समस्या नहीं, वो एक ही है। आप अलग करके निषेध नहीं करने से चलेगा, कृष्ण के पास करने तो से। फिर नरसिंह भगवान से क्यों प्रार्थना करने के लिए कहते हैं? देखो, अलग अलग रूप में भगवान अलग अलग काम करते हैं ना। यहाँ डिस्टर्ब क्यों? भगवान बांसुरी बजाते हैं कृष्ण रूप में, उनका आके को डिस्टर्ब क्यों करते हैं? उनको उन्हें बांसुरी बजाने दो उनको। आपको बिना से क्यों बांसुरी में रासलीला से क्यों आने के बोलेंगे? उनको डिस्टर्ब मत करो। ओके महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण। नटरानी माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रसाद के लिए है, जैसे हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं जो हमारे से कनेक्टेड हैं, वो इतना भक्ति में नहीं लगे हैं, प्रसाद को मतलब इतना ज्यादा नहीं करते हैं। तो कभी कभी हम वैसे बसते हैं, पर कभी कभी हमें जाना पड़ जाता है और वहां पर वो मना करते हैं अगर लेने के लिए प्रसाद, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो हम अपने साथ जो थोड़ा प्रसाद ले जाके उसमें मिला के खा लेते हैं, तो वो क्या गलत है? कैसे करें मतलब? थोड़ा पहले नाराज हो सकते, बाद में खुश होगा। अच्छा। प्रभुपाद देव प्रसंग में एक अच्छा, गुरु महाराज ने वैष्णव सदाचार में एक अच्छा कहानी लिखा है। एक बार एक वैष्णव, उनके फैक्ट्री था, बहुत आदमी वहां नौकरी करते थे। तो वो एक कोई काम में वो वैष्णव ने वो फैक्ट्री एक मुसलमान के पास सेल कर दिया। तो अगले दिन मुसलमान मालिक आके बोला, हमारे एक फैक्ट्री में कोई तिलक कंठी माला पहन के कोई नहीं आ सकता, जो आएगा उनकी नौकरी जाएगा। तो अगले दिन केवल एक ही आदमी तिलक और तुलसी माला पहन के आया और बाकी कोई नहीं आया। तो मुसलमान मालिक ने कहा, हाँ ये व्यक्ति रोज पहन के आएंगे क्योंकि विश्वास है। ये पहले तुम लोग ये मालिक को खुश करने के लिए तुलसी माला तिलक पहनते हैं, लेकिन ये भगवान को खुश करने का ये केवल रोज पहन के आ सकते। तो जो आपको रिश्तेदार जो कुछ बोल रहे हैं ना, वास्तव में वो आपको भक्ति देख में खुश है, लेकिन आपको टेस्ट करना चाहते हैं, आपको प्रसाद में कितना रुचि है। हम थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें अपने अडिग ही रहना। हाँ ठीक है मैम। लास्ट क्वेश्चन रंगिनी गौरंगी माता।
साउंड नहीं आ रहा है। ओके, अनम्यूट हो गया लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। पता नहीं आपको मोबाइल का क्या समस्या है, साउंड नहीं आ रहा है। Okay, by the time one question in chat box, Shundanita Prabhu, Hare Krishna Mahadanatpan, due to family circumstances, I had to eat food without being offered to Lord. In this way, day by day, I am increasing my sins. Any hope for this fallen soul as long as I am at home? हाँ, पता नहीं प्रहलाद महाराज का प्रसाद महाप्रसाद मिलता था कि नहीं मिलता था। हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद महाराज का महाप्रसाद नहीं मिलता था, लग रहा है कोई आदि तो नहीं मानते थे, लग रहा है। तो भगवान का प्रार्थना कर सकते, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते। ये आई कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, क्योंकि पिता माता को नाराज करना बहुत मुश्किल है। पिता माता को नाराज नहीं करना चाहिए कि एक साथ भी, मतलब जब हम समझ गए पाप कर्म है वो करना भी नहीं चाहिए। ये क्षेत्र में हमें भगवान के पास बहुत विनम्र प्रार्थना, भगवान स्थिति से जल्दी जल्दी उद्धार करना। सबसे अच्छा होगा पिता माता का भक्त बना दे, जल्दी जल्दी प्रार्थना करना, क्योंकि वास्तव में पिता माता जो चाहते हैं वो बच्चे का हमेशा मंगल चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं असली मंगल कैसे हो सकते। वो जो बच्चे को पिता माता प्रसाद नहीं देना चाहते हैं, यह उनका अज्ञता है, लेकिन शत्रुता नहीं है। तो इसीलिए बच्चे को थोड़ा सहन करना चाहिए, क्योंकि पिता माता के मनोभाव है बच्चे को कल्याण करने के लिए, मेरा बच्चा खराब हो जाएगा प्रसाद खा के, तो उनका अज्ञता के कारण इस तरह समझ रहे। इसीलिए भगवान को बस प्रार्थना कर, जितना जल्दी जल्दी पिता माता ये चीज समझ जाए, भगवान को बस वैष्णव को बस प्रार्थना कर सकते। ओके, थैंक यू। ओके, लास्ट और एक बार चांस रंगिनी गौरंगी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और एक बार लास्ट। हरे कृष्णा महाराज, दंडों प्रणाम। साउंड आ रहा है महाराज, आपने बताया था कि जैसे बाहर की मिठाई भोग लगा के हम दूसरों को दे सकते हैं, तो फिर ऐसे मन में लगता है कि तो चिटिंग कर रहे हैं, हम उनको फिर क्यों खिला रहे हो? तो ऐसा सही है करना? बाहर का जो मिठाई है हमें पता नहीं है वो खराब की अच्छा है, हमें समझ लेना चाहिए अच्छा है, क्योंकि भगवान के लिए जो लेकर आया है वो बुरे कैसे हो सकता, अच्छे होगा, इसीलिए भोग लगा के बांट देना, क्या समस्या। भगवान के जो लेके आता है खराब कैसे हो सकता, अच्छा मिठाई लेकर अच्छा दुकान से लेकर आए, भोग लगा के सबको दे देना, क्या समस्या है। ओके, और हमें तो पता नहीं है अच्छे की बुराई, तो भगवान जानते हैं, भगवान का